नमस्कार दोस्तों, एसआई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले संख्याओं के जो योग पर आधारित सवाल हैं, जैसे प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n संख्याओं के घनों का योग के फार्मूले को हम डिस्कस कर चुके थे और उससे जो बनने वाले कुछ सवाल थे उनका भी डिस्कशन कर चुके थे। अब उसी क्रम में कुछ जो पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल हैं पिछले एग्जामों में, उनका हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला सवाल आरआरबी जो में पूछा गया है कि 1 से लेकर 32 तक की जो 32 में जो शामिल है, इसमें 32 छोड़ा नहीं, 32 शामिल है, के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या है। तो पहले देखेंगे कि 1 से लेकर 32 के बीच कितनी सम संख्या बढ़ती है। तो सम संख्या जो 2 से कट जाए, 2, 4, 6, 32 यही ना होगा। n निकालेंगे पदों की संख्या, लास्ट माइनस फर्स्ट पद अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो लास्ट कितना हो गया 32। अब 32 में से हम लास्ट में से फर्स्ट हटा देंगे, 32 बना 2 अपॉन कॉमन डिफरेंस 2 से भाग कर दिया प्लस 1 कर दिए, तो 32 यानी 32 में से 2 घटाएंगे, 32 में से 2 घटाएंगे 30 आएगा, 30 में 2 से भाग कर देंगे 15 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे 15 से कितने हो जाएगी 16। अगर पदों की संख्या 16 है तो n प्रथम सम संख्याओं का फार्मूला क्या है, n प्लस 1, तो 16 में जोड़ेंगे 16 17, 16 17 112 2 हाथ से 11 और 16 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, 272 जो हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा और ये आरआरबी में पूछा गया सवाल है। अगला आरआरसी में पूछा गया सवाल है कि प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्या योग का, n इंटू n प्लस n का मान होता है 20 और 20 प्लस 1, तो 20 और गुणे 20 है 21, 21 में शून्य 21 में वैल्यू कितना होगा 420, इसलिए आपने क्या सी सही है। सतत 5 संख्याओं का योग 180 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या है, सतत लगातार। तो लगातार 5 संख्याओं का योग दिया 180। हमें जो पता नहीं संख्या कौन सी, लेकिन फिर भी नहीं पता तो मान लेंगे। अगर पहली संख्या x होगी तो उससे अगली संख्या क्या होगी x प्लस 1, उससे अगली संख्या क्या होगी x प्लस 2, उससे अगली संख्या क्या होगी x प्लस 3, उससे अगली संख्या क्या होगी x प्लस 4, यही ना होगा 1 2 3 4 5। अब सबका जोड़ 180 है तो जोड़ेंगे 1x 2x 3x 4x 5x हो जाएगा और इसका जोड़ेंगे तो 4 3 7 9 1 10, तो 5x प्लस 10 180 कर देगा। यहाँ से 180 में 10 घटेगा तो 5x कितना आ जाएगा 170, x कितना 5 1 15 और 2 घटेगा 70 5 4 20, 100 कितना आ गया 34, यानी 34 जो है x समान है, यानी 34 मान। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या गुणनफल, तो सबसे बड़ी तो ये हो जाएगी और सबसे छोटी ये, x समान 34 और सबसे जो बड़ी है 34 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा 38। आज के ऊपर यूनिट 2 आएगा, अगर यूनिट 2 आएगा तो ये हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्या आएगा 1212 करेंगे। तो यूनिट डिजिट का आधार पर सवाल का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। और ये कोऑपरेटिव बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक होती है सहकारिता बैंक, उसमें पूछा गया सवाल। अगला ग्रामीण बैंक में पूछा गया सवाल है कि 3 सम संख्याओं का योग 252 है। अब 3 सम संख्या दिया है लेकिन पता नहीं है, लेकिन दोनों का योग जो है 252। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। अब 3 सम संख्या है, हमको पता नहीं सम संख्या क्या, तो मान लेंगे अगर पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या उससे 2 ज़्यादा होगी तभी तो सम होगी x प्लस 2, और तीसरी संख्या उससे 2 ज़्यादा होगी यानी x प्लस 4। अब तीनों का योग कितना है 252, योग करेंगे 1x 2x 3x, तो 3x और 4 कितना 6 बराबर कितना होगा 252। तो 252 में 6 घटेगा तो 3x बराबर कितना 246, और 246 में x बार भाग करते हैं 3 बटे 24 में लगे 6, x समान है 82। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 82 प्लस 4 कितना 86, और उससे छोटी संख्या क्या होगी 82, यानी कितनी हो जाएगी 6 2 8 और 8 8 16 168 हो जाएगी। इस तरह से सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये ग्रामीण बैंक में पूछा गया सवाल है। इसी क्रम में आगे कुछ और सवाल पूछेंगे, उनको भी हम आपको बताते हैं। एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। अब 3 क्रमागत बोला, क्रम से सम संख्याओं का योग 54 है।
अगर पहली सम संख्या x है तो अगली सम संख्या क्या होगी? 2 ज्यादा होगी, x प्लस 2। और इससे अगली संख्या क्या होगी? सम संख्या, यानी x प्लस में और 2 में 2 जोड़ के कितना? x प्लस 4। और तीनों का योग कितना है? 54 है। तीनों को योग करेंगे, एक x कितना है? 3x और 4 2 6 और तीनों हो गया कितना? 54। तो 3x बराबर 54 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 48। अब इस 48 में 3 से भाग कर देंगे, कितना बच जाएगा? 16 बार। x समान कितना आ गया? 16। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक बताइए, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा? 1 न 16, ये तो 16 हो जाएगा सबसे छोटा। अगला 18 हो जाएगा, 16 तो 18, और अगला क्या हो जाएगा? 16 4 20। तो जो सबसे छोटा पूर्णांक पूछा तो कितना हो जाएगा? 16। और एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। अगला दिया सिंडिकेट बैंक में पूछा गया सवाल है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है। अब 4 बोला क्रमिक सम संख्या, अगर पहली सम संख्या x होगी, अगली सम संख्या उससे 2 ज्यादा होगी, x प्लस 2। अगली सम संख्या इससे 2 ज्यादा होगी, यानी x प्लस 4। और अगली सम संख्या इससे 2 ज्यादा होगी, यानी x प्लस 6। तो कुल का योग कितना है? 156। तो जोड़ेंगे 1x 1x 2x 3x और 4x। तो योग कितना हो जाएगा? 4x और 2 4 6 6 12 बराबर कितना? 156। तो 4x यहाँ से 56 घटेगा, 6 में मिल जाएगा 4, 15 में जाएगा कितना बचेगा? 14। और 1 से भाग कर देंगे तो 36 चौको कितना? 144। तो मान कितना आएगा? 36। अगर x समान 36 है, इसने बोला सबसे बड़ी सम संख्या का 3 गुना। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये x प्लस 6। तो 36 में 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 42। और 42 का 3 गुना, तो 3 गुना के 6 3 चौको 12, कितना हो जाएगा? 126। और यह सिंडिकेट बैंक में पूछा गया सवाल है। अगला है एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया सवाल है, 6 क्रमिक सम संख्याओं का योग 150 है। क्रम से जाएंगे, प्रत्येक सम संख्या 2 ज्यादा होती है, यानी क्रम से सम संख्या पूछेगा 6। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना होगी? x प्लस 2। इससे अगली संख्या इससे 2 ज्यादा होगी, कितना होगी? x प्लस 4। अगली सम संख्या इससे 2 ज्यादा होगी, कितना होगी? x प्लस 6। और जो अगली संख्या होगी इससे भी 2 ज्यादा होगी, x प्लस कितना? 8। कितने बचे? 6 1 2 3 4 5। और अगली जो सम संख्या होगी इससे भी 2 ज्यादा होगी, x प्लस 10। और इन 6 क्रमिक सम संख्याओं का योग कितना है? 150। तो योग करेंगे तो 1x 1x 2x 3x 4x 5x 6x, कितना होगा? 6x। और संख्या जोड़ेंगे तो 2 4 6 6 12 12 20 10 30। तो 6x प्लस कितना हो जाएगा? 150। और 30 अगले से घट जाएगा तो 6 कितना हो जाएगा? 120। और 6 से भाग करने कितना घट जाएगा? 20 वाला x समान कितना आ गया? 20। तो उसने क्या पूछा? इसने पूछा सबसे बड़ी सम संख्या कितनी है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? यही ना होगी, x प्लस 10 तो सबसे बड़ी होगी। तो 20 में 10 जोड़ देंगे, 20 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 30। इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। और यह एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल दिया कि आरआरबी में पूछा गया सवाल है, 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। अब 1 से लेकर 100 तक तो प्राकृतिक संख्या है, इसमें विषम संख्या कितनी है पता करना पड़ेगा। तो विषम संख्या कौन है? 1 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और प्लस डाट कितना? 99। ये जो विषम संख्या है ना, अब इसका योग निकालना है। योग निकालने में पहले हमें पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। पदों की संख्या n बराबर क्या होती है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, और प्लस क्या होता है? 1। तो लास्ट टर्म क्या है? 99 अपॉन प्रथम पद क्या है? 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। प्रत्येक संख्या में अंतर नहीं है, 2 3 2 5, 2 का अंतर है कि नहीं? कॉमन डिफरेंस बोलते जो अंतर होता है। आप प्लस कर देंगे तो 99 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 98 बटे 2 प्लस 1, 2 से करेंगे 49 बार, 49 से कितना? 50। यानी अगर पदों की संख्या 50 है, मैं बता था अगर n विषम संख्याओं का योग पूछे तो जितने पदों की संख्या होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 50 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। यानी n प्रथम n विषम संख्याओं का योग का मतलब क्या है? प्रथम n विषम संख्याओं का योग का मतलब होता है n स्क्वायर। इसी प्रकार से तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 50 स्क्वायर यानी 2500।
तो 25 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड होता है उससे पूछा गया सवाल है। अब अगला सवाल हम बताते हैं। रेलवे टीपीसी में पूछा गया सवाल है कि 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं को बताना है। पहली बात 72 से कम होना चाहिए, अविषम प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, यानी एक से तो शुरुआत होगी इसकी 1 + 3 + 5 + 7, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, डॉट 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 अंतिम विषम संख्या होगी 72 से कम, यानी अंतिम जो विषम संख्या होगी वो 71 होगी। तो योग निकालने से पहले हम निकालेंगे 1 से लेकर 71 तक जाने में कितनी विषम संख्याएं आएंगी। तो विषम संख्याओं की संख्या निकालेंगे, n बराबर क्या होता है, लास्ट n बराबर लिखेंगे, n बराबर होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस कितना 1। तो लास्ट टर्म में 71, अब में से फर्स्ट टर्म में घटाएंगे अपॉन कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का। 2 2 का अंतर है कि नहीं, 2 का 2 से भाग कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे 1। 71 में से एक जगह 70 में जाएगा, 70 में 2 भाग करेंगे 35 होगा, तो 35 में जो देंगे कितना होगा 36, n बराबर आ गया 36। अब इसे क्या पूछा, n का मान अगर 36 है तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n²। कितना होता है n² करेंगे तो 36 का स्क्वायर करेंगे, और 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। अगर 36 का स्क्वायर 1296 होता है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। और यह रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। अगला दिया प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग है, प्रथम 7 पूछा, तो प्रथम 7 का मतलब 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे से करके कहाँ तक जाएंगे। प्रथम 7 पूछा मतलब मान के चले कि n टर्म कितना है 7। हम बताए थे कि प्रथम n विषम संख्याओं का मतलब क्या है, n²। क्या है n² है कि नहीं, n कितना है, n का मान दिया 7, क्योंकि 7 का तो मान पूछा, n का मान दिया 7, यहाँ से क्या कर देंगे 7 का स्क्वायर कर देंगे, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अगर 7 का स्क्वायर 50 हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और यह आरआरसी में पूछा गया सवाल है। अगला दिया एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया सवाल है, प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। प्रथम 20 यानी 1 से शुरुआत होगी, 1 + 3 + 5 + डॉट 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 डॉट, तो n का मान अब कितना है 20, 20वां टर्म है। अगर 20वां टर्म है तो हम बताए थे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग उसको क्या होता है n²। क्या होता है n², यानी यहाँ 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करने में कितना हो जाएगा 400, तो 400 हो जाएगा, डी आपको हो जाएगा। और एसएससी सीजन में ही पूछा गया सवाल है। आगे एसएससी नहीं सवाल पूछा था कि किन्हीं 3 क्रमांक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या है। अब प्रथम 3 विषम संख्या पूछा, अगर पहली विषम संख्या x है तो दूसरी विषम संख्या से 2 ज़्यादा और x + 2 होगा, क्योंकि 2 विषम क्रमांक विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। अगली जो विषम संख्या होगी इससे 2 ज़्यादा होगी, यानी x + 4 होगी, और तीनों का योग कितना है 147 है, तो जोड़ेंगे 1x 1x 2x और 3x, तो 3x बराबर प्लस ये 4 2 कितना होगा 6 और बराबर कितना होगा 147, तो 3x प्लस 6 बराबर कितना आ गया 147, 147 में घटेगा 6 तो कितना होगा 141, और भाग कर देंगे 3 से, 3 × 12 3 × 47 में 147 होता है, एक समान है 47। बीच वाली संख्या कौन होगी, ये बीच वाली संख्या ये ना, 47 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा 50 होगा, आपको क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और ये एसएससी में पूछा गया सवाल है। अगला एसएससी सीएचएससी में पूछा गया सवाल है, यदि 3 क्रमांक विषम संख्याओं का योग 5 है, 51 कितना 51, अब 3 क्रमांक विषम संख्याओं का योग 51 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब हमें पता नहीं कौन सी है, बट मान लेते हैं अगर पहली विषम संख्या x है तो दूसरी विषम संख्या इससे 2 ज़्यादा x + 2 होगी, और जो तीसरी विषम संख्या होगी इससे 2 ज़्यादा x + कितना होगी 4। तीनों का योग करना है, 1x 2x कितना 3x, तो 3x और 4 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना 51, तो 3x बराबर 51 में 6 जाएगा 45, x समान कितना आ जाएगा 15। अगर x समान 15 है तो सबसे छोटी क्या होगी x ही तो होगी, क्योंकि ये तो 15 हो जाएगी, ये से 2 बड़ी 17 हो जाएगी, इससे 4 बड़ी 19 हो जाएगी, यानी सबसे छोटी क्या होगी 15। और यह एसएससी सीएचएससी में पूछा गया सवाल है। इस प्रकार से आगे हम सवाल लिखते हैं कितना एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है कि
1000 से कम कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों की गुणज है? 10 से भी कटे, 13 से भी कटे, यानी कोई भी ऐसी संख्या जो 10 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, दोनों से कटेगी, उसी को काउंट किया जाएगा। ये नहीं कि 10 से कटे तो 13 से नहीं, 13 से कटे 10 से नहीं, ऐसा नहीं। 10 से और 13 दोनों से कटना चाहिए। तो संख्या 10 से भी कटे और 13 से भी कटे, ऐसी कैसी संख्याएं होंगी जो 10 से भी कटे, 13 से भी कटे? उन संख्याओं को बोलते हैं एलसीएम। 10 से भी कटे, 13 से भी कटे और सबसे छोटा होगा वो एलसीएम होगा। और 10, 13 का एलसीएम निकाल देंगे, इनका जो एलसीएम होगा ना, एलसीएम वो कितना आएगा? 130। यानी 1000 से कम वो सारी संख्याएं जो 130 से कट जाएंगी, वो 10 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। तो 130 से कटने में कितनी संख्याएं होंगी? 1000 से करेंगे यानी 13 से 91। 130 में हम 7 से गुणा करते हैं तो 13 से 91 910 होता है। और ये 999 तक की बात किया गया है। तो अगली संख्या 9 से 10 से हम अगली जो संख्या लेंगे 13 और 104, 1040 हो जाएगी और 1000 से क्या हो जाएगी? बड़ी। इस प्रकार 7 ही ऐसी संख्या होगी जो 10 और 13 क्या होगा? दोनों से विभाज्य होंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये एसएससी सीधे में पूछा गया सवाल। अगला दिया राशि पूछा गया सवाल, 3 शब्द की कितनी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य होंगी? ध्यान रखिए, 5 और 7 दोनों मत बोला, यानी 5 से तो करना चाहिए, 7 में 7 से भी करना चाहिए। तो 5 से भी कटे, 7 से भी कटे, तो वो संख्या कैसी होगी? 5 और 7 का एलसीएम होगी। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? मिनिमम नंबर, क्योंकि चूंकि को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर का एलसीएम दोनों संख्या का मल्टीपल ही होता है। तो 5 और 7 का मल्टीपल, जिस तरह से 10 और 13 को प्राइम नंबर थे तो मल्टीपल ही उनका एलसीएम होता है, तो उसी प्रकार 5 और 7 को प्राइम नंबर है तो इनका मल्टीपल ही एलसीएम होगा। तो 5 7 35, यानी 35 से कटने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं 5 और 7 क्या होंगी? दोनों से विभाज्य होंगी। और 35 से हम करेंगे तो 35 से 30 में जितनी बार भाग चली जाएगी उतनी बार संख्याएं क्या हो जाएंगी? विभाज्य हो जाएंगी। तो 35 से भाग करेंगे तो 35 का मान होता है 350, यानी ये संख्या 10 से तो बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि 350 ही 10 से बड़ा, 300 से बड़ा हो गया, यानी 20, ये 25 और 20 होने का मतलब ही नहीं है। या तो संख्या 8 होगी या 9 होगी। 8 से 9 से गुणा करेंगे तो 9 5 45, 9 3 27, 31, 315, यानी 9 संख्याओं भी जो 9 बार मल्टीपल है वो 315 हो गया, यानी 9 भी 300 से बड़ा हो जा रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 8, यानी 35 गुणे 8 कर देंगे तो 8 में 40, 8 में 24, 28, यानी 280। 300 से छोटा यानी 8 मल्टीपल होंगे तो 300 से कम होंगे और 5 और 7 दोनों से कटेगा। अगला दिया हरियाणा एसआई में पूछा गया सवाल है, 1 और 566 के बीच 3 या 5 से कितने पूर्णांक विभाज्य हैं? तो 1 और 566 के बीच वाले देखेंगे कि 3 से कटने वाले पूर्णांक कितने हैं, 5 से कटने वाले पूर्णांक कितने हैं। चूंकि इसमें या पूछा है और नहीं पूछा, तो 3 और 5 से कटने वाले जो पूर्णांक होंगे 37, इसको हमें घटाना पड़ेगा, जो ये कम करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 566 के बीच 3 से कटने वाले पूर्णांक कितने? तो 3 से भाग कर देंगे तो 3 एकम में 3, 2 बजा 26, 3 बजा 24, 2 बजा 26, 3 बजा 24, यानी 188 ऐसे पूर्णांक है जो 3 से कट रहे हैं। 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम में 5, 1 यहाँ 6 बजेगा, 5 एकम 5, यहाँ 16 होगा, 5 1 15, यानी 113 ऐसे पूर्णांक हैं जो 5 से विभाज्य हैं। हमसे पूछा कि 3 और 5 दोनों से कटने वाले, दोनों को छोड़ देगा और तो और बोला तो और वाला रिपीट कर देंगे, इसको हटा देंगे तो एलसीएम कितना होगा? 15। तो 566 तक 15 से कटने वाले पूर्णांक कितने? तो 15 से भाग कर देंगे, 15 या 45, अच्छा 10, 106 हो जाएगा, 15 से 105, यानी 37 ऐसे पूर्णांक हैं जो 15 से मल्टीपल है। तो 3 के मल्टीपल, 3 के पूर्णांक, 3 से कटने वाले पूर्णांक, 5 से कटने वाले पूर्णांक को जोड़ के और 37 से 15 से कटने वाले पूर्णांक को 37 से क्या करेंगे? तो घटा देंगे, तो जोड़ेंगे तो 8 3 11, 8 1 9 10, 1 1 2, तो 2 से 1 में 37 घटाएंगे तो 201 से 37 कितना हो जाएगा? 264। इस तरह से इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही मिलेगा। आगे दिया है 200 और 300 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 13 से विभाज्य है? अब 13 से विभाज्य पूछा तो 200 से ऊपर जाना है तो हमें पहले निकाल सवाल निकालने लगाने के तरीके बहुत हैं, बट कैसे लगाएंगे? 200 और 300 को पूछा तो ये पहले पता कर लेते हैं कि 200 तक ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 13 से विभाज्य है। तो 200 तक 13 से विभाज्य होने वाले पूर्णांक कितने? तो 13 से भाग करेंगे, 13 क्या में 13, यहाँ बचा 7 20 70 हो गया ना, यानी 13 बचे 65। तो 15 तो ऐसे पूर्णांक हैं 200 तक जो किसी विभाज्य है 15 से, लेकिन हमें 300 तक चाहिए। n बराबर n 300 निकाल देंगे तो 13 से विभाज्य, तो 3 से भाग करेंगे, 13 26, कितना बचा? 4 40, 13 39,
यानी 23 ऐसे भी पूर्णांक हैं जो 300 तक विभाज्य हैं। तो 200 तक वाले पूर्णांक 300 तक में से घटा देंगे, यानी 23 में से 15 घटा देंगे कितने 8। ये 8 ऐसे पूर्णांक हैं जो 200 से बड़े हैं और 300 से छोटा है और 13 से क्या है विभाज्य है। इस तरीके का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अगला दिया आरआरबी पूछा गया सवाल है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या हो सकती है जो 19 से क्या है विभाज्य है। अब 19 से विभाज्य ना किया 3 अंक का पूछा, क्योंकि 99 तक जो है 2 अंक हैं और 99 के बाद 100 से लेके 999 तक 3 अंक होता है। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि 99 तक 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जो 19 विभाज्य है। तो 19 बचे 95, यानी 5 तो ऐसे हैं 2 अंक जो क्या है 19 विभाज्य है। अब 100 से शुरू करते हैं, अब 999 में 19 से भाग कर दीजिए, तो 19 से 99 में भाग करेंगे 999 में 19 से, तो 19 बचे 95, 4 बचा कि नहीं कितना 49, 19 से संतान तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 मिला के 38। तो पूरे 1 से लेकर 999 तक 52 ऐसे अंक है ना, 52 ऐसे नंबर है जो 19 विभाज्य है, लेकिन 1 से 99 तक 5 ही ऐसे पूर्णांक हैं जो 19 विभाज्य है। इसलिए 52 में से हम 2 अंक वाले 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 47। तो 47 ऐसे पूर्णांक हैं 3 अंक, कितने अंक के 3 अंक के जो 19 से क्या है विभाज्य है। और ये आरआरबी में पूछा गया सवाल है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें।